अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको जब ये मसल ग्रुप रिलीज करना होता है ये वाला, अब हम बोलते हैं कि हम डीप रिलीज कर रहे हैं। डीप रिलीज के दो मायने होते हैं। एक तो आप ये है कि इसको इस तरीके से रिलीज कर रहे हो, अगर इस तरीके से आप रिलीज कर रहे हो तो सिर्फ आप एक मसल को रिलीज कर पाओगे, दैट इज टिबियालिस एंटीरियर। तो क्यों कर पाओगे सिर्फ एक कोई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, जब भी किसी मसल को रिलीज करना है फ्रिक्शन कम से कम यूज करो। अगर आपकी मसल अलाउ करेगी तो आपने मूव होना है, नहीं तो नहीं मूव होना, ठीक है। तो ये फेशिया का रूल बोलता है, अगर आप अपने तरफ से फ्रिक्शन ज्यादा लगा के स्पीड में भागोगे तो मसल रिलीज नहीं होगी। अब मसल रिलीज के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली दो तरीके से हम मसल रिलीज कर सकते हैं। एक तो यहाँ से हम नीचे से ऊपर की तरफ चले जाएं, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल और प्रॉक्सिमल टू डिस्टल। अब कौन सा तरीका ज्यादा फायदेमंद है? अगर तो मसल ज्यादा टाइट है आपके, ठीक है, तब तो आप डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाओगे। अगर अभी एक्यूट प्रॉब्लम है तो प्रॉक्सिमल टू डिस्टल आओगे। जैसे सर आपने कहा था मैम की उनके एक्यूट प्रॉब्लम थी एंड उनके पेन बहुत ज्यादा। जब सेंसिटिव कोई केस हो तो हमेशा जो मसल है, आपको लगता है कि वेदर उसको डिस्ट्रैक्शन के अंदर रिलीफ मिलेगा, तो गो दैट वे कि वो मसल रिलीज के साथ साथ डिस्ट्रैक्शन भी अप्लाई हो। जैसे बाइसेप्स सुबह इन्होंने रिलीज किया तो बाइसेप्स में क्या था कि ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ये कंप्रेशन आ रहा था, पेन बढ़ रहा था। तो अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो डिस्ट्रैक्शन अप्लाई होगा, तो पेन कम होगा और वो रिलीज भी आसानी से करवा लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आपने मसल रिलीज करनी है। मसल रिलीज के अंदर आपने हाथ को इस तरीके से रखना है। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि हाथ को सीधा खुबाना नहीं है इसके अंदर। यू हैव टू यूज लाइक दिस। अब मैंने इसको प्रेस किया हुआ है, ठीक है, एंड थोड़ा सा मैंने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है फॉरवर्ड। अब एक चीज का आपने ध्यान रखना, प्रेशर है वो सिमिलर रहना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितना डाल दिया समझो डाल दिया। अब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दो। फेशियल एक्सप्रेशन देख लो पर्सन के, ठीक है। अगर पेन ज्यादा हो रहा है प्रेशर कम कर दो, अगर कुछ फील नहीं हो रहा है प्रेशर ज्यादा डाल दो। हेयर ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा यूज कर लो, या कम है तो विदाउट फ्रिक्शन भी आप कर सकते हो। अब आप एक चीज देखो कि मैं स्टार्ट कर चुका हूँ और मैं अभी तक सिर्फ यहाँ पर पहुंचा। दैट मच स्लो यू हैव टू गो, इतना स्लो आपने रिलीज करना है। हेयर तो नहीं पुल हो जाना कुछ, ठीक है। So that is how you deep release your tibialis anterior, right? अब ये सिंगल मसल मैंने क्यों बोला कि आप सिर्फ सिंगल मसल रिलीज कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एंटीरियर साइड में जो सबसे बड़ा बल्क है वो किसका है? टिबियालिस एंटीरियर का। तो आप अगर इस यहाँ से रिलीज करोगे सिर्फ टिबियालिस एंटीरियर रिलीज होगी। अब मुझे एक पिलो दे दो वहां से, आप करवट ले लो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, नीचे वाली नहीं। तो यू हैव टू पुट ऑन 90 डिग्री। अब सी, इसमें आप टिबियालिस एंटीरियर को रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि ये एंटीरियर पार्ट के अंदर आ गया है। बट इसके अंदर आप एक्सटेंसर डिजिटोरम को, हेलिसिस लॉन्गस को, ठीक है, पेरोनियस टर्शियस को, फिबुलरिस को, या आपके पेरोनियस लॉन्गस को, इनको आराम से रिलीज कर सकते हो। इस टेक्निक को बोलते हैं फिबुला क्लीनिंग। फिबुला क्लीनिंग, और फिबुला क्लीनिंग हम यूज करते हैं जब भी किसी का एंकल स्प्रेन हो, यानी गिट्टे में दर्द हो, किसी के शिन के अंदर पेन हो, किसी के आप मान लो कि यहाँ पे फिबुला के पास कई बार किसी की ना नी के लेटरल साइड के अंदर पेन फील होता है, घुटने की इस तरफ में बाहर वाली साइड में पेन फील होता है। इन केसेस में आप इसको रिलीज करोगे। अगेन फ्रिक्शन यूज करना है, लेकिन फ्रिक्शन बहुत कम। फ्रिक्शन में आप वैसलीन यूज कर सकते हो, बट हम जो टेक्निक में यूज करते हैं वो होता है बीज वैक्स। बी वैक्स, मधुमक्खी के छत्ते से जो वैक्स निकलती है वो। अब इसके अंदर मैंने क्या कर रखा है, दोनों हाथों से इसको रिलीज कर रहा हूँ, बट दोनों हाथों में बीच में जो है वो है फिबुला, और जो फिबुलरिस लॉन्गस और जो ब्रेवियस होती है वो हमेशा फिबुला की बैक साइड से जाती है, राइट।
सो विल गो विद दिस। वो वहां पे बल्क बैक साइड में ज्यादा है तो वो इजीली जा पा रहा है गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस की वजह से पीछे वाला हाथ, लेकिन आगे वाला हाथ थोड़ा स्लो जाता है। तो इस तरीके से आपने रिलीज करना है। मिनिमम 3 रेपिटेशंस, मैक्सिमम 5 रेपिटेशंस बहुत है, मोर देन इनफ है इसके लिए, ठीक है ना। रिलीज कर दो, फ्रंट से टिबियालिस को कर दो, साइड से आप फिबुला क्लीनिंग कर दो, तो फिबुला के आसपास की जो मसल्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी। किसी को भी जब आप मोबिलाइजेशन देते हो फिबुला की, जब एंकल स्प्रेन होता है या गिट्टे में पेन होता है, तो सबसे पहले ये मसल रिलीज करनी जरूरी है। अगर आप रिलीज करोगे तो इनके टेंशन थोड़ा कम होगी, तो फिबुला के मूव होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब उस दूसरा मैंने आपको कल बताया था कौन सी मसल हम रिलीज करेंगे, काफ, गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस। उल्टा देखो ना, पैर बाहर निकाल लीजिए, बस ठीक है। अब गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस का बड़ा इंटरेस्टिंग सा इफेक्ट है। जब आप बल्क की बात करते हो, ठीक है ना, अब बल्क के अंदर क्या होता है, जो अंदर वाला हिस्सा है और जो बल्की हिस्सा है वो होता है सोलियस का, ठीक है ना। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है आपकी काफ की। हाँ, इसके भी 2 होते हैं, गैस्ट्रोनीमियस के भी 2 होते हैं, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड दोनों, ठीक है ना, क्योंकि दोनों कॉन्डाइल से जाके जुड़ती है यहाँ पे। और जो सोलियस होती है वो नीचे होती है, गैस्ट्रोनीमियस ऊपर होती है, और गैस्ट्रोनीमियस के अंदर 2 है और दोनों फ्लैट फाइबर्स होते हैं, यानी कि कवरिंग काइंड ऑफ बोल सकते हो आप उसको। प्रॉब्लम कब आती है, जब गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस एक साथ जॉइंट हो जाते हैं और अपने अलग अलग एक्शन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है, गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस को अलग करना होता है। तो आप सेंटर से जाओगे, बिल्कुल सेंटर से उनको अगर आपने अलग करना है तो, ठीक है। प्रेस करके अगेन ये डीप रिलीज चल रहा है हमारा, ठीक है। आप इस तरीके से मूव करते हो, इसको रिलीज करते हो, राइट। तो ये जो रिलीज है, काफ रिलीज है हमारा, ये आपके काफ के पेन को भी कम करेगा। काफ के पेन के साथ साथ किसी को हील्स पर, हम आगे वाले टॉपिक्स में बढ़ेंगे हील्स पर का, उसको भी ये कम करेगा। किसी की अगर डॉर्सिफ्लेक्शन कम है उसको वापस लाने में भी ये मदद करेगा, यानी कि रेंज कंप्लीट करने में भी ये मदद करेगा। किसी को प्लांटर फेशियाइटिस है उसमें भी ये हेल्प करेगा। किसी का एंकल स्प्रेन हो गया, गिट्टे में पेन है, मोच आई है, उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। रिलीज तो हेल्प करेगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि ये मसल बहुत वीक होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पोस्टीरियर साइड की जो मसल्स हैं, खास तौर पे आपकी हैमस्ट्रिंग, वो काफी वीक होती है। तो हमेशा जब भी आप बेंड करते हो तो उसके अंदर आपकी गैस्ट्रोनीमियस हेल्प करती है नी की फ्लेक्शन में, यानी कि ये वाली मूवमेंट के अंदर। तो याद रखना कि बहुत ज्यादा रिलीज करना है। फिर वही बात कि मिनिमम 3 रेपिटेशंस आप कर लो, मैक्सिमम आप 5 कर लो। 2 चीजें होगी। अब मैम सीधा लेट हो। अब लास्ट में आपने क्या करना है, प्लांटर फेशिया, ठीक है। प्लांटर फेशिया को रिलीज करना है। प्लांटर फेशिया के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से आपने जो पंजा है इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आ गया। नक्कल्स यूज करनी है, ये वाली, ये भी यूज कर सकते हो, बट ये वाली ज्यादा कंट्रोलेबल है, ठीक है। प्रेस करना है, गो स्लोली, और इसको आपको कंट्रोल करके ही जाना पड़ेगा, कंट्रोल होगा नहीं। पेन कितना करना है इसमें, हो रही है, ओके, आराम से। अब एक चीज है, अगर प्लांटर फेशियाइटिस में या प्लांटर फेशिया में आपको पेन नहीं हो रहा है तो इट मींस आपका रिलीज ही नहीं हो रहा, ये भी एक सिंबल है। तो ये थोड़ा रिलीज पेनफुल होता है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं करता, बट पेनफुल ही रिलीज करना पड़ेगा। अगर उसको पेन नहीं फील हो रहा है इट मींस आप उसको ठीक नहीं कर रहे। तो ये भी प्लांटर फेशियाइटिस इन जॉइंट्स के अंदर आपको
रेंज मेंटेन करने के अंदर हेल्प कर देगा। अब उसके बाद हम लास्ट बात करते हैं हमारी मोबिलाइजेशन की, कि जब किसी का गिट्टे की एंकल स्ट्रेन हो गया मोबिलाइजेशन कैसे देनी है। करवट ले लूंगा उसके बाद, ठीक है। अब क्या करोगे, आपने पिल्लो करके इसको 90 डिग्री ले आना है। यहाँ से फिबुला शुरू होता है, आपको पैल्पेशन जब आप करोगे तो आपको इजीली ये पैल्पेट हो जाएगा। यहाँ से इसको पकड़ना है, ठीक है, एंटीरियर साइड से पकड़ना है और इसको पीछे की तरफ पुश करना है, राइट। यहाँ से आपने क्या करना है, पैर को थोड़ा सा नीचे की तरफ इन्वर्जन के अंदर लेके जाना है हथेली से, और उसके बाद आपने ये जो हमारा थिनार मसल्स हैं, हाइपोथेनास हैं, इनसे यहाँ से आपने इसको लेटरल मेलियस को उठाना है और उसके बाद आपने ग्लाइड देने हैं इसको। अब याद रहे ग्लाइड में सिमेट्री जरूरी है। जितना मैं ग्रेड 2 इसमें से दे रहा हूँ, यहाँ से मेरा पुश जा रहा है तो साथ में मेरा पुश यहाँ से बैकवर्ड जा रहा है, तो दोनों हाथ एक साथ चलने चाहिए, राइट। हम पुशिंग इट, पुशिंग बैकवर्ड, ठीक है ना, एक साथ। ग्रेड 2 इज इनफ, ग्रेड 3 में जाने की इसकी जरूरत भी नहीं है और ग्रेड 3 इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना, ग्रेड 2। और इसमें एक चीज और है कि जब आप मोबिलाइजेशन करते हो, और मोबिलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे की थोड़ा आपका जो पूरा है वो लेवल पे आ जाएगा, हाफ इंच लेवल पे आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। पहले दिन ये पूरा लेवल पे नहीं आएगा, 3-4 दिन करोगे ये धीरे धीरे लेवल पे आ जाएगा। ग्लाइड्स हैं, ग्लाइड्स मिनिमम आप 5 ग्लाइड्स दे सकते हैं, मैक्सिमम 5 to 7, इससे ज्यादा। और उनसे ग्लाइड से पहले आपने रिड्यूस जरूर करना है। अब आते हैं सेल्फ एक्सरसाइज। सेल्फ एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनको एंकल स्प्रेन नहीं है, जिनको सिर्फ शिन स्प्लिंट का पेन आता है, ठीक है ना, और जिनको सिर्फ रेंज में प्रॉब्लम है, उनको सेल्फ एक्सरसाइज कौन कौन सी करोगे। मैम आप उल्टे टोन में आ जाओ, ठीक है, ऑल 4 पोजीशन में आ जाओ, ऑल 4 पोजीशन, ठीक है। हाँ, अब पीछे बैठ जाओ। हाँ, दैट इज कॉल्ड वज्रासन, ठीक है। योग का पोज भी है इसको, ठीक है, वज्रासन, नमाज पोज, कुछ भी बोल देते हैं। जिसको शिन स्प्लिंट का पेन होगा उसकी प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगी, डॉर्सिफ्लेक्सस बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो वो इस पोजीशन में भी नहीं बैठ पाता। नहीं बैठ पा रहा है, उठो मैम, यहाँ पे एक पिलो दे दो, ठीक है। फिर से नहीं बैठ पा रहा है तो 2 पिलो दो। इससे क्या होगा कि ये हाइट बढ़ जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो इजीली बैठ पाएगा। कई लोगों को ये स्ट्रेच टिबियालिस एंटीरियर पे यानी कि फ्रंट साइड पे होता है, कईयों को ये आपका जो फुट का फेशिया होता है, जो आपका दैट कवरिंग होती है मसल्स के ऊपर की, वहां पे फील होता है। तो जहां पे भी ये फील हो इट्स ओके, बट यहाँ पे आपको बैठना जरूरी है। इसके बाद आता है कि जिसकी डॉर्सिफ्लेक्शन पूरी नहीं है, हम उसका क्या करें। अब उस कंडीशन के अंदर आप साथ में ग्लाइड दोगे, ठीक है ना। ग्लाइड कैसे दोगे, यू हैव टू लिफ्ट दैट फिबुला। आपकी जो फिबुला है, फिबुला के लैटरल कॉन्डाइल को यहाँ पे आप लैटरल मेडुलस को यहाँ से इस तरीके से लिफ्ट करोगे थोड़ा सा, और मैम आप आगे की तरफ आइए और साथ में थोड़ा सा पोस्टीरियर ग्लाइड दोगे इसको, ठीक है। ये मोटाई स्ट्रक्चर में होता है इस तरीके से, ठीक है। तो लिफ्ट करेंगे, साथ में थोड़ा सा लिफ्ट इसलिए करके रखेंगे, या इसके यहाँ पे हम स्टॉपेज बोल देते हैं, ताकि फिबुला अगर नीचे आया हुआ है वो यहाँ पे कंप्रेस ना करे, ठीक है ना। इसको लिफ्ट करके और थोड़ा सा पोस्टीरियर की तरफ ग्लाइड देके और आगे की तरफ हम रेंज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। इस तरीके से आप इसकी रेंज को कंप्लीट कर सकते हैं।